हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के आधार पे होगी। नेक्स्ट 72 आवर्स आपका कैसा जाने वाला है, हेल्थ, कैरियर, लव लाइफ, मनी, ये सब हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन नहीं है। देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स कलेक्टिव रीडिंग में क्या कुछ लाता है, आपके लिए क्या कुछ है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वीडियो। और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म जाति को लेके कोई इशू नहीं है। ये जो 307 है हमारी फैमिली है, यहाँ पे धर्म जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, चाहे आप किसी भी धर्म जाति से हैं, ठीक है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिए, ठीक है। देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या कुछ है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके हेल्थ, उसके बाद कैरियर, उसके बाद जिन लोगों की लव लाइफ है उन लोगों की लव लाइफ, अगर मैरिड लाइफ है तो लव या तो फिर मैरिड लाइफ, हम लोग इस तरीके से देखेंगे। और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। पहले आपके हेल्थ को देख लेते हैं। ठीक है, आपका हेल्थ के लिए कार्ड। अभी देख लेते हैं आपके कैरियर में क्या कुछ रहेगा। अभी देख लेते हैं जिन लोगों की लव लाइफ या तो फिर मैरिड लाइफ है उन लोगों के लिए क्या कुछ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। और यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड आपके हेल्थ के लिए, ये आपके कैरियर के लिए, और ये क्या आपके लव लाइफ के लिए। ए टाइम टू गिव rather देन टेक, न्यू मून इन वर्गो, ओके। प्रपोजल, ओके, यहाँ पे प्रपोजल आते हुए भी दिख रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। सो अगर आपके हेल्थ को देखा जाए इन नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो फिर हेल्थ तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आपको कार्ड देख ही पता लगेगा कि हेल्थ उस तरीके से यहाँ पे नहीं दिख रही है। कि आपको आपका जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक है, काफी ज्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से आपके हेल्थ पर इशू हो, या तो फिर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर ये हो सकती है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। लापरवाही नहीं करना है आपको, क्योंकि नहीं तो
हेल्थ में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। सो ये आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस है कि आपको पहले से ही सतर्क होना है। और वैसे वैसे अभी ठंड की मौसम है, तो इस दौरान आपको खुद के हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी वैसे अगर आप सर्दी में ये वीडियो नहीं दिख रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा ओवरवर्क करते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा स्टॉप लगा के अपनी नींद पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपके कंधों पे दर्द होता होगा शायद, या तो फिर भारीपन सा फील होता होगा, या तो फिर लेग्स पे हो सकता है, ठीक है। सो आप हील करिए खुद को, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और हेल्थ के लिए यहाँ पे कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, हो सकता है कि किसी के आने के वजह से आपका हेल्थ ठीक हो जाए, या तो फिर आपका हेल्थ किसी के लिए खराब हो रहा है। ओके, अभी ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे तो लग रहा है कि कोई तो आएगा आपको हील करने, ठीक है। आप हील हो जाएंगे, पर फिर भी आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा। और मेडिटेशन करें आप, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आपके चक्रास की वजह से है, कुछ ब्लॉकेजेस आपके चक्रास की वजह से है। मेडिटेशन कीजिए, या तो फिर योगा स्टार्ट कर सकते हैं इस दौरान आपके हेल्थ पे जो इशू है, या तो फिर आपको कमर में या तो फिर आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, या तो फिर पेट में। सर दर्द यहाँ पे किसी किसी के लिए लग रहा है कि सर में दर्द हो सकता है, या तो फिर होता है, तो इसके वजह से हो सकता है कि किसी किसी को हो सकता है, पॉसिबल है कि सर के सामने दर्द होता हो। तो आप थर्ड आई चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। आप 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए, इससे क्या होगा, ये हेल्थ इश्यू दूर हो जाएगी, जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाएगी, ठीक है। नॉर्मली आप योगा कर सकते हैं, पर कोई आएगा आपको हील करने, और ये आपको मेंटल लेवल पे हील करेगा, जिससे कि आपका हेल्थ पे अच्छा होगा। आपका मेंटल हेल्थ तो मुझे सही होता हुआ दिख रहा है, पर फिजिकल हेल्थ को भी आपको ठीक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ मुझे सही दिख रहा है कि मेंटल हेल्थ आपका सही जाने वाला है अभी यहाँ पे आपके कैरियर में। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सी, आपके कैरियर में आपको एक सही सही एक एक पैटर्न चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, जिससे कि आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर पाए। सी, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सीधा सीधा आपको दिखेगा कि कैरियर को लेके एकदम से डायरेक्टली कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि कैरियर में मैजिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना है। ये आपका जो कैरियर है, आपके जो ड्रीम्स है, इनको पूरा करने के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, ठीक है। पर ये ऐसा नहीं है कि ये जो ड्रीम्स है वो पूरे पूरे नहीं होंगे, नहीं तो ये कार्य नहीं आता ड्रीम का, ये पूरे होंगे, पर इनके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैसेज है। सी, यहाँ पे विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो एक जहाँ पे आप जीत जाएंगे, जीतने वाले हैं, कुछ इस तरीके से आउटकम आएगी, पर इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ की वजह से आपका कैरियर भी अच्छा नहीं जाता हो, पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है जिन लोग जो लोग कमिटेड है, या तो फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या तो फिर किसी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए रीडिंग है। उनके लिए मैसेज है कि हो सकता है कि ये जो लव लाइफ है, या तो फिर आप जिनके बारे में सोचते हैं, वहाँ पे ध्यान रहने की वजह से आपके कैरियर में आप फोकस नहीं कर पा रहे, पॉसिबल है, ठीक है। या तो फिर आप जिनके साथ में पार्टनरशिप में थे, वो आपको किसी तरीके से उन्होंने आपको चीट किया हो, या तो फिर उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस जगह पे हीलिंग ज़रूरत है। और इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा फाइट करना हो सकता है अपने करियर में, ठीक है। करियर के लिए किसी किसी के लिए ये है, कुछ ड्रीम्स आपके होंगे, पर आपकी फैमिली नहीं चाहते कि आप उस तरफ आगे बढ़ें, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते होंगे, वो नहीं चाहते हैं कि आप उस जगह उस तरफ जाए, और ये आपका ड्रीम है तो आप जाना भी चाहते हैं, तो फिर इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है। तो इस जगह पे आपको बैलेंस वे में चलना है, अपने सपनों को भी देखने हैं और अपने को भी देखने हैं,
आपके जो अपने हैं उन लोगों की बात को भी सुनना है, और आपके जो सपने हैं उस पर भी फोकस करना है। एक बैलेंस ज़रूरत है, ये बैलेंस आपके खुद के भीतर भी ज़रूरत है। ये बहुत वाइटल मैसेज है कि मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आउटकम पॉजिटिव आउटकम होगी तब होगी जब आप मेहनत करेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे और बैलेंस्ड वे में डिसीजन लेंगे। करियर को लेके मैं यही गाइडेंस आपको दूंगा कि आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ के बैलेंस्ड वे में लें, तो फिर ये डिसीजन अच्छी जाएगी आपके लिए। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल आपको करना हो सकता है, स्ट्रगल सभी की लाइफ में होती है, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है, पर हम लोग उस प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं जिन लोग की लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ है उन लोगों के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। ओके ओके, स्टेबिलिटी, तो मैसेज दिख रही है यहाँ पे। ए टाइम फॉर हीलिंग, लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ को अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत मैसेज है। ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनकी राशि हो सकती है, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकती है इनकी, या फिर आपकी हो सकती है राशि। और भी दूसरे राशियां हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम जनरल रीडिंग है, पर ये राशि यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, राशि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, पर फिर भी बताना ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी किसी को जानने का इंटरेस्ट होती है। ठीक है, न्यू बिगनिंग है आपके लव लाइफ के लिए। और ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, या तो फिर अट्रैक्टिव आप इन्हें लगते होंगे, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, लव लाइफ में या तो फिर मैरिज लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि ग्रोथ है एक तरीके से। अगर आप दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे कि घर वाले नहीं मान रहे, आप सपोज आप लोगों की शादी हो गई है, अगर कुछ इस टाइप की आपकी सिचुएशन है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है पर घर पे नहीं मान रहे, हो सकता है आप दोनों ने घर पे बिना बताए अपनी शादी कर ली, ऐसा हो सकता है। या तो फिर आप दोनों शादी करना चाहते हैं पर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस बार ही वो मान जाएंगे। ठीक है, अब ये मिरेकल कैसे होगा गॉड नोस, पर ये होगा। ठीक है, इस बार ही यहाँ पे जजमेंट आया है आपके लिए, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको आपके लव लाइफ में या तो फिर मैरिज लाइफ में। अगर मैरिज लाइफ में इश्यूज चल रहे थे तो वो दूर होने वाले हैं, और ये किसी पॉसिबल है कि कोई और आके आप दोनों की जजमेंट कर दे, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो बाहर से कोई आके ठीक कर दे। और ये कोई आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या तो फिर आप में आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, कुछ इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, कि कोई आए आप दोनों की हेल्प करने। और अगर आप दोनों पार्टनरशिप में हैं, ठीक है, एक ही जगह एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही साथ में रहते हैं, अगर इस तरीके से आपकी लव लाइफ स्टार्ट हुई है, तो ये लव लाइफ, इस लव लाइफ को एक दिशा मिलेगा, हो सकता है कि बात शादी तक चली जाए। ठीक है, पॉसिबल है। लव लाइफ के लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, टाइम फॉर हीलिंग, आपकी लव लाइफ में हीलिंग है। सी बालसिक मून। हाँ, अभी अभी ऐसे देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून, हेयरफेंट। ओके, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। ऑल राइट, अगर आपके हेल्थ को लेके देखा जाए तो हो सकता है कि आपकी ये जो हेल्थ इशू, अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्थ इशू है, या तो फिर आगे जाके हेल्थ में प्रॉब्लम अगर दिख रही है यहाँ पे, अगर ऐसा आपके साथ रेजोनेट होता है, तो वहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस होगा कि खुद का ध्यान रखिए, बस यही कहना है।
अगर आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आप सभी को लेके सोचते हैं तो सभी के बीच में आप भी होना चाहिए वहाँ पे। सी, खुद के बारे में सोचना और सिर्फ खुद के बारे में सोचना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हैं तो ये सही नहीं है। दूसरों के साथ खुद के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो फिर आपको दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, तो इस मामले में ये दिख रहा है कि आप खुद के बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इस बार आपको खुद के बारे में सोचना होगा। ठीक है, और अगर करियर में देखा जाए तो करियर में सी, यहाँ पे द मून एंड हिरोफेंट है। सो करियर में आपकी करियर तब सेट होगी जब आपको एक बहुत नीडनेस है आपकी लाइफ में, एक गुरु की, जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको वो बताए जो आपके लिए सही है। सो हो सकता है कि कहीं से कुछ कमी है जिसके चलते आपके करियर की तरफ आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप ग्रो नहीं कर पा रहे। तो उस जगह पे आपको किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो गुरु के रूप में आपकी लाइफ में आए, और जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिले, जहाँ जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके करियर है, जो आप करना चाहते हैं अपनी करियर लाइफ में, उसके बारे में आपको नॉलेज दे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ पे आपका करियर अगर आप ठीक करना चाहते हैं, अगर करियर में सेट होना चाहते हैं, तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी हीलिंग एंड क्लींजिंग हो जाएगी। सो जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाएगी, और जो करियर ऑप्शन आपकी तरफ आना चाहते हैं वो आ पाएंगे, ब्लॉकेजेस नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। और लव लाइफ या तो फिर मैरिज लाइफ के लिए ये है कि इस बार ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, खुद से आ रही है, जजमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, पर किसी भी तरह इसको टूटने नहीं देना है, क्योंकि इस बारी कोई तो आपके इस लव लाइफ को बचा लेगा, या तो फिर बचा लेगी। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई तो हेल्प करने आएगा, या तो फिर यूनिवर्स खुद हेल्प करेगी इस मामले में, आपके लव लाइफ या तो फिर मैरिज लाइफ में। पर इस बारी आपको ये ध्यान रखना है कि इस बारी उनके साथ आपकी फाइटिंग ना हो। ठीक है, हो सकता है कि लास्ट टाइम अगर कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, अगर कुछ हुआ था तो फिर ये किसी फाइटिंग की वजह से या तो फिर आर्गुमेंट्स की वजह से हुआ था, तो उस जगह पे आपको इस बार ही ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ नेगेटिव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एनिमल, न्यू लैंग्वेज, ब्रेक, ट्रूथ, ओके, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यूनियन है, विक्टर है, जजमेंट है, ओके, सक्सेस है, स्मॉल, ओके, कुछ छोटा कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि मैरिज लाइफ में आप लोग बेबी चाहते थे, तो वो बेबी मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे यूनियन भी है। सो एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप लोग आपके मैरिज लाइफ में बेबी चाहते हैं तो फिर हाँ जी, आपको मिल जाएगी। यूनियन है आपके लिए। ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक आपको लेना चाहिए। अगर आप वो करते हैं, तो अगर आप ठीक से सो नहीं पाते, रेस्ट नहीं कर पाते, तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। ट्रूथ, सच को ढूंढिए, ये आपके करियर में हेल्प करेगी आपको। ठीक है, सच को जानना एक ही उपाय है, मैं मानता हूँ एक ही उपाय है, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही हम लोग इस दुनिया के सच को, खुद के सच को जान पाते हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है।
सक्सेस मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी, पर आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। पावर एंड पीस, आप अपने पावर में आएंगे और आपको पीस भी मिलेगा। लैंग्वेज, हो सकता है कि आप किसी डिफरेंट जगह में जाए जहाँ पे कुछ नए तरीके की लैंग्वेज आपको जानना हो सके, या तो फिर नए तरीके की लैंग्वेज के लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो। एनिमल्स के थ्रू आपको कुछ पता लग सकता है, एनिमल्स आपको कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। और यहाँ पे है जजमेंट, अगेन जजमेंट सर जजमेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।